Hello everyone, warm welcome to this online educational platform. I am Sumit Singh, your physics science educator. तो प्यारे बच्चों, हम सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज जो है इसको लेकर आए हैं और अब तक जो है 2 क्लासेस हो चुकी हैं और हम इस सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज में मोर देन 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो आपके यूपीएससी के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, ये जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उनमें जो साइंस का पोर्शन रहता है वहां से सभी क्वेश्चंस आपके जो है निकलेंगे। बस आपको जो है ये पूरी एमसीक्यू सीरीज जो है, जो कि लगभग जो है 35 से 40 क्लासेस की रहेगी। हर क्लास में जो है मैं आपको 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा और उन एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ उनका जो कॉन्सेप्ट है या वो किस टॉपिक से रिलेटेड है उन सभी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको जो है हमारे साथ जुड़ जाना है और जो है अपना ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारी इस सीरीज की जो है क्लास थर्ड है ये, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर। तो इंडियन हर्बल्स जो हैं, हर्ब्स जो हैं, ये हमारी तुलसी, मैंगो, नीम, आंवला, ये चारों ही जो हैं हमारी इंडियन हर्बल्स हैं। लेकिन हर्बल इंडियन डॉक्टर किसे कहा जाएगा? ये हमारा ऑप्शन डी, आंवला को। तो आंवला जो है ये बहुत गुणकारी है प्यारे बच्चों। इसे जो है इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। गूसबेरी होता है करोंदा, करोंदा, ठीक है। तो करोंदा बेसिकली बेरी, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग बेरीज होती हैं, तो इसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, भारतीय करोंदा कहा जाता है इसको। तो ये जो है इतना गुणकारी क्यों है? क्योंकि आंवला जो है सबसे ज्यादा विटामिन सी अगर किसी चीज में पाया जाता है तो वो किस में पाया जाता है? आंवला के अंदर। और ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये विटामिन सी सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे लिए जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, और साथ के साथ जो हमारी स्किन है, हेयर है, उसको जो है टोन करता है। तो इसलिए जो है ये एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो है करता है, इसलिए इसको कहा जाता है हर्बल इंडियन डॉक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों। तुलसी भी जो है हम इसको पूजते भी हैं। तो तुलसी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ये भी प्यारे बच्चों। नीम जो है वो एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो जो मानव रक्त है उसका पीएच क्या होता है? तो मानव रक्त का पीएच जो है वो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, जो 7 होता है न्यूट्रल, उसके ही आसपास जो है ब्लड का पीएच होता है। तो ये जो ब्लड का जो पीएच है ये क्या है हमारा? 7.4। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो, और जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो सभी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो अब हम समझते हैं पीएच क्या होता है। बेसिकली पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली जो है किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन की क्या कंसंट्रेशन है उसको पीएच जो है वो डिटेक्ट करता है। इसको तो पीएच को जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था सोरेनसन द्वारा, सोरेनसन। तो ये भी पूछ लिया जाता है, सोरेनसन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि पीएच को इंट्रोड्यूस किसने किया? सोरेनसन ने किया है, सोरेनसन। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। और इसमें बेसिकली क्या होता है, आप देख रहे हैं एक स्केल है ये। तो इस स्केल में जो 7 है ये क्या है? न्यूट्रल। ठीक है। और इससे जितना हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H प्लस की मात्रा बढ़ेगी। और जितनी H प्लस की मात्रा बढ़ेगी वो उतना ही क्या होगा? वो अम्लीय नेचर का होगा, एसिडिक होगा, और उतना ही वो क्या होगा? खट्टा होगा। ठीक है, श्योर होगा। जितना वो 7 से इस तरफ जाएगा तो उसके अंदर OH जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। OH है हाइड्रोक्सिल आयन, ये हाइड्रोजन आयन है, ये क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन। तो जितना हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेगा उतना ही जो है ये अक्षार, इसकी जो है
बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या होते हैं? ये कड़वे होते हैं, बीटर, कड़वे होते हैं। आप किसी भी फल को देखना, नींबू को देखना, वो क्या होगा? खट्टा होता है। आप साबुन को टेस्ट करके देखना, वो कड़वा सा आपको लगेगा। दवाइयों को आप टेस्ट करना, वो क्या होती है? कड़वी होती है। तो बेसिकली, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जो वाटर होते हैं, वाटर है, साल्ट है, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? वो न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं। कभी भी इनका पीएच वैल्यू आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा? 7 होगा। तो जो हमारा ब्लड है उसका जो पीएच है वो क्या है? यहाँ पे लगभग 7.4। तो आप, आई होप आपको बात समझ आई होगी। पीएच को किसने इंट्रोड्यूस किया है? सोरेनसन ने। 7 से जितना हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे एसिडिक नेचर बढ़ेगा, राइट साइड जाएंगे बेसिक नेचर बढ़ेगा, जिसको हम एल्कलाइन भी कहते हैं। इसी में आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, अब ये पीएच स्केल है 0 से 14 तक। तो यहाँ पर आपको जो 7 से जो 0 की तरफ लेके जा रहे हैं, ये एसिडिक नेचर बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन जितनी ज्यादा एसिडिक नेचर बढ़ती चली जाएगी, देखिए आप 4.2 पे सभी फिश जो है वो डाई हो जाती है। ठीक है, वो एसिडिक उसमें नहीं रह सकती हैं। तो ये जो रेनबो ट्रोट है, ये भी एक तरह की फिश होती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो है, इसलिए जो है वो सेलाइन वाटर में जो है हमारी फिश ज्यादा रहती हैं। समुद्र जल के अंदर आपने देखा होगा, एसिडिक वाटर के अंदर वो नहीं सरवाइव कर पाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको जरूर आप रीड कर लीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कुछ केमिकल फार्मूले मैं आपको बता देता हूं। इस क्लास में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे। ठीक है ना? सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ होता है? ये बैटरी के अंदर होता है। ठीक है, तो ऑरेंज, और इस तरह से एसिड रेन, एसिड रेन के अंदर क्या क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, प्योर वाटर का पीएच क्या होता है? 7 होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे के फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे। सोडियम बाई कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है। NaHCO3 बेकिंग सोडे का फार्मूला होता है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का अगर आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए, वॉशिंग सोडा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। NaCO3 इंटू 10 मोल ऑफ H2O। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ठीक है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। आपसे केमिकल नेम पूछ सकता है। अमोनिया NH3, ये बेसिक नेचर के हैं सभी। ब्लीच, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ, अब आप ये देखिए, इस क्वेश्चन के साथ मैंने कितने सारे जो है आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझिए ग्लैंड होता क्या है। ग्लैंड्स को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जिसमें से केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है। केमिकल सब्सटेंस रिलीज होगा। ठीक है, तो वो केमिकल सब्सटेंस एंजाइम्स भी हो सकते हैं और हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स फॉर एग्जांपल जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव, जो पाचन तंत्र के अंदर जो पाचन रस होते हैं, उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेस्टिव होते हैं। हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अलग अलग जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, उसमें हॉर्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ग्लैंड्स केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं, और जो केमिकल सब्सटेंस एंजाइम रिलीज होता है उन्हें कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। ठीक है, इनके पास, इनकी डक्ट होती है, इनके पास नलिका होती है, नलिका के अंदर से ही एंजाइम्स चलते हैं। हॉर्मोन्स स्किन ग्लैंड के अंदर होता है, ये होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जो मैंने यहां लिखा हुआ है। इन ये डक्टलेस होती हैं, डक्टलेस होती हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर चलती हैं, इसलिए इनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड हमें बताओ आप। तो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड की अब हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप समझिए,
कि ग्लैंड जो है सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। थायराइड ग्लैंड जो आप देख पा रहे हैं, थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। आपसे पूछ सकता है एंड अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं। देखिए जैसे थायराइड ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है, थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? हमारी गर्दन के अंदर होती है, नेक के अंदर, ये आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना? तो इनसे जो है T3 T4 हॉर्मोन्स निकलते हैं, आयोडीन युक्त हॉर्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। ठीक है, एक आप ये ध्यान रखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपको दिखाई दे रही है, इसे हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। ठीक है ना? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इससे हर तरह के हार्मोन्स निकलते हैं और ये हमारे ब्रेन के अंदर होती है, हाइपोथैलेमस के पास। पिनियल ग्लैंड, ये हमारी थर्ड आई के बराबर है, ये हमारे सोने और जागने के साइकिल को नियंत्रित करती है। पिनियल ग्लैंड भी यही होती है। थाइमस ग्लैंड, ये हमारे हर्ट के ऊपर होती है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह जो आप देख पा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है प्यारे बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड जो है, ये एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। जैसे ये किडनी है तो किडनी के ऐसे ऊपर पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। पेनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय जो है ये देख आप देख पा रहे हैं, ये लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड है। ये क्या है? लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड जो है, आप इसको कह सकते हैं। ये एंजाइम भी प्रोड्यूस करती है और हार्मोन भी रिलीज करती है। तो ये सेकंड सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो लीवर होती है, और लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियाज है। तो यहां से आप काफी सारे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों याद रखोगे। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियाज। लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियाज। स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? पिनियल ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच अमंगेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल? स्तनधारी जीव सबसे बड़ा कौन सा है? ये आप सबको पता है, इसका आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल सही, ब्लू व्हेल सबसे जो बड़ा जो है स्तनधारी जीव आप कह सकते हैं। आप ये देख भी पा रहे हैं, 190 टन का है। ठीक है, एक टन के अंदर कितने होते हैं? 1000 kg होता है। तो सबसे बड़ा जो है यही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज ए टस्क ऑफ एलिफेंट? देखो एलिफेंट आपको यहाँ दिखा भी है, तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है, हाथी दांत जो है ये बाहर निकला होता है। तो ये पूछ रहा है कि ये मॉडिफाइड जो ये टस्क है, ये कौन सा पार्ट है? तो ये देखिए प्यारे बच्चों, जो टीथ होते हैं हमारे, जो टीथ हैं हमारे, टीथ अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसमें जो है ना, इंसीसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म यहाँ देख पा रहे हैं आप, इंसीसर, प्रीमोलर, कैनाइन, इस तरह से। तो हाथी का जो दांत बाहर निकला होता है, उसका तो आंसर क्या है आपका? ये सेकंड इंसीसर होता है, इंसीसर, कृंतक। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इंसीसर का कट करने का, कटिंग का। इसका काम क्या होता है? टीयर फाड़ने का काम होता है। कैनाइन का काम क्या होता है? टीयर फाड़ने का, डॉग के अंदर सबसे ज्यादा होता है। प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर और मोलर क्या करते हैं? टर्निंग का काम करते हैं, चबाना, पीसना, ये काम होता है, पीसना। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो ह्यूमंस के लिए अभी मैं बता देता हूं आपको, ह्यूमन के अंदर जो है मिल्क टीथ होते हैं जब पैदा होता है, और उसके बाद फिर जो है परमानेंट परमानेंट टीथ होते हैं। तो उसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो ये रहेगा आपका, जो मिल्क टीथ होते हैं उसका फार्मूला होता है 2102/2102। तो मतलब दो इंसीसर होते हैं, एक कैनाइन होता है, प्रीमोलर नहीं होता है, मोलर होता है। इसी तरह जो परमानेंट टीथ होते हैं हमारे, 2123, 2123, 21 प्रीमोलर भी हमारे दो होते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारा कंप्लीट जो जबड़ा बन जाता है ऐसे।
तो ये इस पोर्शन के बारे में बताया मैंने, 8 ये उसके बाद 8 ये होते हैं, 8 ये होते हैं। तो ये ऊपर के हैं, ये नीचे के हैं, ठीक है। तो जो एलिफेंट का जो टस्क की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा होता है, सेकंड इंसीसर होता है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टी फाइबर ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कौन सी लाइट के फिनोमिना पे बेस्ड काम करता है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस पर बेस्ड होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर इसका एग्जाम्पल है, मिराज भी इसका एग्जाम्पल है। और ये जो TIR है इसके लिए दो कंडीशंस जरूरी है। एक तो जो रे है वो क्या है, डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए। सेकेंडली, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, जभी जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू जो है ये चल पाएगा, इस तरह वाला, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन येलो लैंप स्ट्रीट लाइट। तो जो येलो लैंप वाली जो स्ट्रीट लाइट होती है इसके अंदर कौन सी गैस होती है, तो आप इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, सोडियम। लेकिन यहां अगर ऑप्शन में मरकरी भी होता तब हम क्या करते, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही जो है हमारी क्या है, येलो लाइट बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और जो नियोन है ये ब्लू प्लस व्हाइट लाइट बनाता है, ठीक है। हमारी जो ट्यूब लाइट्स होती हैं, ट्यूब लाइट होती हैं, उसके अंदर ये पाया जाता है। तो जो येलो रंग जो देती है स्ट्रीट लाइट वो उसके अंदर क्या होता है, सोडियम। सोडियम ना होगा तो ऑप्शन में क्या होगा, मरकरी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है द एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो रबर को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो आप देखते हैं जैसे रबर बैंड होते हैं उसको आप स्ट्रेच कर पाते हैं, तो वो किसके कारण हो पाता है, तो वोल्कनाइजेशन में यूज किया जाता है सल्फर को। तो आप देखेंगे जब सल्फर को किसी भी रबर के साथ, जैसे ये रबर है, नेचुरल रबर है, इसके साथ जब इसको हीट करके इसको ऐड करेंगे तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बना लेगा। तो इसके कारण जो है ये क्या होगा, ये इसको हम एवरीडे लाइफ में ज्यादा ड्यूरेबिलिटी के साथ यूज कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑफ फायरेक्स ग्लास। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो फायरेक्स ग्लास कहाँ यूज किए जाते हैं, जो हम अपने बर्तनों में, यूटेंसिल्स में, जो हीट, जो हीटेड बर्तन है उसके अंदर भी यूज करते हैं। ये हीट को सेंस कर सकता है, हीट को बर्दाश्त कर सकता है। तो फायरेक्स ग्लास को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए हम बोरेक्स को यूज करते हैं प्यारे बच्चों, बोरेक्स। ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल है केमिस्ट्री के अंदर, इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेगा और ऑफ सोडियम। तो सोडियम के अयस्क, अयस्क अगर आपसे पूछा जाए तो भी क्या होगा, बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए बोरेक्स में BO आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके फार्मूले में भी क्या है, BO। और ये किसका और है, सोडियम का और है। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को चार ऑप्शनों में से आसानी से पिक कर सकते हैं। बोरेक्स का BO इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो बोरेक्स को काफी जगह यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। बोरेक्स एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसका फार्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नोबल गैस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऐसी कौन सी नोबल गैस है जिसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, नोबल गैस क्या होती हैं, इन्हें इनर्ट गैस भी कहा जाता है, इनर्ट गैस, अक्रिय, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैसेस भी इनको कहा जाता है। ये वो गैसेस हैं जो किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती, क्योंकि इनके बाहरी जो सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट हैं, फुलफिल्ड आउटर शेल है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और ये आप ध्यान रखेंगे, इनर्ट गैस नोबल गैस कौन सी होती है उसको आप एक ट्रिक से याद रखें, हे
नीरज आओ करें एक्स रे। हे से क्या होगा? हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। न- नीरज से आप ध्यान रखोगे नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10। उसके बाद आओ से है आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 18। करे से है क्रिप्टोन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 36। तो इस तरह बढ़ते चलेंगे आप। एक्स से है जीनोन, और जो लास्ट है वो क्या है? रे से है रेडोन। तो आपको ये 6 हैं जो आपको ध्यान रखनी है। 4 आपको ऑप्शन में दी गई हैं, एक नियोन है और एक जीनोन है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस। तो नोबल गैस 6 हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको 6 के 6 नाम याद रखने हैं। और ये ट्रिक आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी प्यारे बच्चों, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ये ट्रिक आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो यूज की जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट में? तो वो है रेडोन गैस। तो एक तो प्यारे बच्चों ये हैवी गैस है, इसके एटॉमिक नंबर से आप देख पा रहे हैं, एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 86। इसका एटॉमिक मास क्या है? 222। तो ये भारी गैस है। तो इस पे जब हम कैंसर के ट्रीटमेंट के ऊपर जब सेक लगाया जाता है पेशेंट को, तो उसमें रेडोन गैस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन अक्कर नॉर्मली इन द। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल के अंदर, वुमेन के अंदर जो है वो कहाँ, जो है ये अक्कर कहाँ पर होती है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी के साथ। फेलोपियन ट्यूब जो होती है, ये फेलोपियन ट्यूब वो होती है जहां पर, ये आप यूट्रस देख रहे हो, योनि से जो है स्पर्म जो है इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रेवल करेंगे, और दूसरी तरफ ओवरी से एग जो है वो इसी तरह एग यहां से एग्जिट लेता हुआ इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, और इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर जो है क्या होगा? स्पर्म और एग जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, और वहां क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये फेलोपियन ट्यूब आपको ध्यान रखना है जहां पर फर्टिलाइजेशन अकर होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पीपल कंज्यूमिंग एल्कोहल इन हैवी क्वांटिटीज जनरली डाइड ऑफ। देखिए एक्सेस एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड ड्रिंक एंड ड्राइव, ये दीज आर रियली रियली बैड थिंग्स इन आवर सोसाइटी, वी शुड अवॉइड इट। और इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें, जब एक्सेस क्वांटिटी में जब कंज्यूम किया जाएगा जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन डी जो है ये सिरोसिस, एक डिजीज होती है, जिस डिजीज के अंदर क्या होता है? इंसान मर जाता है। तो बेसिकली क्या है, आप इमेज में देख पा रहे हैं, जो हेल्थी लीवर होता है, हमारे यहाँ जो लीवर है प्यारे बच्चों, ये सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री है हमारी बॉडी की, सबसे बड़ी केमिकल लेबोरेटरी है हमारी बॉडी की। और इसके अंदर नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ लीवर सेल्स हैं जो मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस जो हैं हर सेकंड करते रहते हैं। लेकिन एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल के कारण क्या होगा? जो हमारे आप देख पा रहे हैं सिरोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे लीवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होने के कारण जो है हमारा लीवर माल फंक्शनिंग करेगा, और इस हद तक जो है वो लीवर डैमेज हो सकता है कि डेथ हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो जो है अल्कोहल के कारण जो डेथ होती है वो क्या होती है? सिरोसिस डिजीज, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म एट द बेस ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। तो प्यारे बच्चों एक फूड चेन होता है हमारा, फूड चेन के जो सबसे नीचे क्या है? बेस पे। तो बेस पे होता है हमारा प्रोड्यूसर। इसको आप डायग्राम से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फूड पिरामिड इसको कहा जाता है, ये ईवीएस या इकोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। तो फूड पिरामिड आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बेस लाइन पे आता है हमारा प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर जो है वो क्या है? मान लो जैसे घास, आप ग्रास देख पा रहे हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, ये सभी कंज्यूमर है, उसके बाद कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर फॉर एग्जांपल आप ग्रास होपर टिड्डी को देख पा रहे हैं। सेकेंडली फिर टिड्डी को कंज्यूम करने वाला फ्रॉग, फिर फ्रॉग को कंज्यूम करता है कौन? खाता है स्नेक। तो इस तरह प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस तरह से चलते हैं। इन दी एंड जो है वो डीकम्पोजर,
लाइक फंगी जो है वो क्या डेड सेल्स के ऊपर आती है और फंगी ग्रो करती है, और इस प्रकार से जो है ये फूड पिरामिड बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो बेस पे सबसे इंपॉर्टेंट बेस पे कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा। नेक्स्ट है, मास ऑफ 10 मोल ऑफ वाटर इज। तो जो 10 मोल जो है वाटर के, उसका जो है मास कितना होगा? देखिए वाटर जो है H2O। देखिए प्यारे बच्चों, आज की जो एमसीक्यू सीरीज है इसके अंदर केमिस्ट्री के क्वेश्चन काफी सारे हैं, तो आपको केमिकल नेम, केमिकल फार्मूले और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो है काफी सही रास्ते पे हैं, हम बहुत अच्छे से इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो द मास ऑफ 10 मोल ऑफ वाटर इज, देखिए वाटर का केमिकल फार्मूला H2O। तो H2O का अगर हम मोलिक्यूलर मास की बात करें, अगर हम मोलिक्यूलर मास की बात करें, तो हाइड्रोजन क्या क्या होता है? एक होता है यूनिट। कितनी है ये? दो है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? टोटल 18 एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हो या यूनिट कह सकते हो। ठीक है, तो कितने मोल हैं हमारे टोटल? 10 मोल हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन डी 180 ग्राम। ओके, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, विटामिन ए इज रिच इन। तो विटामिन ए का जो है रिच फूड आपसे पूछ रहा है इन चारों का। तो प्यारे बच्चों देखिए, लाइम तो बेसिकली विटामिन सी है इसके अंदर तो। ठीक है, बीन्स हो गया, ये जो है सबके अंदर है। लेकिन रिच जो है विटामिन ए, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए कैरेट। तो कैरेट जो है वो काफी ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है आंखों के लिए अच्छा होता है। कैरेटिनोइड होता है, कैरेटिनोइड्स जो होता है वो हमारी आंखों के लिए बड़ा ही जरूरी चीज है, इसलिए जो है कहा जाता है गाजर खानी चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स भी आपको दिखाए गए हैं, आप इनको भी ध्यान रखेंगे। स्क्रीन पे जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंपेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन क्लोराइड इज ड्यू टू। तो यहाँ आप देखिए, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का। देखिए वाटर जो है, वाटर अपने आप में ही एक एक्सेप्शनल सा सोलवेंट है, एक लिक्विड है जिसकी प्रॉपर्टीज काफी सारी जो हैं, काफी चकित करने वाली हैं। तो इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू जो इसकी पीरियोडिक टेबल जो हम देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ग्रुप्स के जो एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनके बिहेवियर में H2O का बिहेवियर काफी यूनिक कह सकते हैं आप सब। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का एज कंपेयर टू किसी के भी, आप चाहे हाइड्रोजन सल्फाइड की बात है, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात है, देखिए ग्राफ के में भी देख पा रहे हैं आप, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। और ये जो है आपके ग्रुप, ये तो है ग्रुप 6 के। ठीक है, ग्रुप 6 के जो है ओस से ट्रक पलटे। ठीक है, ये आपके जो है ना 16 के हैं। 17 के जो है, फिर कल बाहर आई आंटी, आई आएगा सॉरी। तो ये ट्रिक है आपको जो है, आप जो यूट्यूब चैनल है विज्ञान अड्डा, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर आपको जो है सुपर साइंस सेशन में मैंने पीरियोडिक टेबल को याद करवाया हुआ है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, सुपर साइंस सेशन लाइव एट द रेट 6 AM पे। तो ये देखिए आप, तो ये तो है ग्रुप 16 और ये है ग्रुप 17। तो ये आपको देखिए आप, जो इसमें H2O का बिहेवियर है वो बिल्कुल यूनिक है। तो वो किस कारण है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। लेकिन ये कैसे है? आप ये देखिए कि किस तरह से जो है ये डिफरेंट है। तो इसको मैंने नेक्स्ट में भी बताया, क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही है, साथ में क्या है, एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और साथ में जो है, जो साइज है ऑक्सीजन का वो काफी कम है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो आप ये देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप ध्यान रखेंगे फोन कॉल से, आप याद रखो, फोन फोन कॉल, फोन कॉल हुई। तो ये देखिए आप, ये मैंने एक ऑर्डर बना दिया आपको, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, क्लोरीन। आप इसको ऊपर देख सकते हैं, ये ग्रुप फोन, FON, फोन कॉल।
तो ये ग्रुप 17, 16, 15 इस तरह से। तो आप बेसिकली आप ये समझिए कि जो वाटर है उसका जो ये बिहेवियर किसके कारण है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ये दिखाई दे रही है। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है प्लस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने के कारण ही जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। डिटेल में प्यारे बच्चों जो हैं हम सुपर साइंस सेशन जो है हिंदी वर्जन लेके आए हैं, जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट आपको जो है चैप्टर्स में पढ़ा रहा हूँ वहां डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी वर्जन होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश वर्जन होगा। तो आप इसको लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। देखिए किसी भी एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से इलेक्ट्रॉन ही बताता है। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन ही किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वहीं से जो है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी बनती है, वो कंबाइन कर पाता है किसी भी एलिमेंट के साथ, और वो एक मॉलिक्यूल बना पाता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड है प्यारे बच्चे। ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ, ल्यूमेन जो है वो किसकी यूनिट है, ल्यूमेन फ्लक्स की, ल्यूमिनस फ्लक्स की जो है ये यूनिट है। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए ल्यूमेन फ्लक्स और ल्यूमेन इंटेंसिटी ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो ल्यूमेन फ्लक्स आप देख पा रहे हैं, इसकी यूनिट क्या है, ल्यूमेन। तो बेसिकली कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसको जब हमने ऑन किया, तो उसका जो प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, स्प्रेडिंग हो रहा है, वो हम कैलकुलेट करते हैं ल्यूमेन फ्लक्स के अंदर। और अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट जो है वो स्प्रेड हो रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी क्या इंटेंसिटी है, उसको हम मेजर करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी में। इसकी यूनिट होती है कैंडेला। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये फंडामेंटल यूनिट्स का पार्ट है। जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उनमें से एक क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको मैंने देखिए आगे भी बताया। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट एमिटेड बाय सोर्स इन ऑल डायरेक्शन। तो ये टोटल क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट जो है, जो कि एमिट की गई है सोर्स द्वारा इन ऑल डायरेक्शन, वो क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स। जैसे कि आप कह सकते हैं, जो देखिए टोटल वाटर फ्रॉम द शावर हेड, तो शावर जब आप लेते हैं तो शावर से जो पानी कंप्लीटली निकलता है, वो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, द लाइट ब्राइटनेस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब जो है जैसे कि आप इसका एग्जांपल से समझ सकते हैं, कंसंट्रेटेड वाटर इज इन ए नैरो बीम। आप नैरो बीम जो है, आप जब वाटर पाइप को यूज करते हैं और नैरो कर देंगे, तो वो कंसंट्रेटेड जो वाटर जाएगा, उसी की तरह होता है कि लाइट की ब्राइटनेस इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये क्या होगा हमारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आई होप आप इन दोनों के बीच अंडर डिफरेंस जो है वो समझ चुके होंगे आप। नेक्स्ट आते हैं अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए डिसिपेटिव फोर्स। तो प्यारे बच्चों, फोर्स जो है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन जो है ये एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में दो तरह की होती है। एक तो होती है कंजर्वेशनल, कंजर्वेटिव नेचर की, और एक होती है डिसिपेटिव। कंजर्वेटिव में बेसिकली क्या होता है, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। डिसिपेटिव में क्या होता है, हीट जो है वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, या हीट क्या होगा, गेन हो सकता है। ठीक है ना, तो वो आपकी डिसिपेटिव में आती हैं। तो इनमें से आप चारों को समझने के लिए सबसे पहले देखिए, टू टाइप ऑफ फोर्स होते हैं। एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स, वो फोर्स जो पॉजिटिव वर्क भी करती है, नेगेटिव वर्क भी करती है। जैसे कि ग्रेविटी, इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये जो वर्क होगा इस फोर्स के कारण, वो क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करती है। और जो डिसिपेटिव फोर्स होती है, दैट कैन डू ओनली नेगेटिव वर्क। ओके, और ये जैसे फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी है, तो इसमें जब वर्क होगा तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है नहीं रहेगी। तो ऐसा इन चार ऑप्शनों में से किस में होगा, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स में। आप याद भी रख सकते हैं, विस्कोसिटी, फ्रिक्शनल, यही है आपके 9th से 12th तक के सिलेबस में, बस यही दो हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अब फिजिक्स का जो है, इफ अ रेजिस्टिव वायर इज इन elongated its resistance। तो ये सिंपली ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि अगर किसी वायर को, रेजिस्टिव वायर जो है उसकी, उसको जो है उसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल, आप इस फार्मूले से समझिए। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर लेंथ को आप बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एरिया को अगर आप बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये फंडा आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू। तो फलों का जो मीठा रस होता है वही एक्चुअली जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वो किसके कारण होता है, तो वो डायासैचरेटेड जो है उनके कारण होता है। और वो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, फ्रूट के अंदर, एफ से फ्रूट, एफ से फ्रक्टोज। देखो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, डाइसेकेराइड्स होते हैं। मोनोसेकेराइड्स जिसके अंदर सिंगल यूनिट जो है होती है ग्लूकोज की। ठीक है, तो डाइसेकेराइड्स जो हैं ये होते हैं जिस फ्रूट के अंदर क्या है, तो आप ये देखिए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, माल्टोस डाइसेकेराइड। माल्टोस किसके अंदर होता है, ग्रेन्स, अनाज के अंदर होता है। अनाज के अंदर क्या होती है, माल्ट शुगर, क्या होती है, माल्ट शुगर। ठीक है, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस। ठीक है, आप इसको आप ध्यान रखेंगे। सुक्रोज जो बनता है, जो डाइसेकेराइड, वो बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जो आप ये देख पा रहे हैं, जो हमारे फ्रूट्स के अंदर होता है, शहद के अंदर होता है। तो ये सुक्रोस होता है, और ये शुगर केन के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। शुगर हमारे गन्ने के अंदर, गन्ने के अंदर होता है सुक्रोज। लैक्टोस, लैक्ट शब्द जहां पर भी आ जाए तो दूध की बात हो रही है। तो गैलेक्टोस प्लस ग्लूकोज ये मिलकर बनाते हैं लैक्टोस, दूध बनाते हैं ये मिलकर। ठीक है, तो दूध के अंदर होता है लैक्टोस, दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। दूध की क्वालिटी प्योरिटी को चेक करते हैं लैक्टोमीटर। तो जो भी आपको शब्द मिल जाए, लैक्टिक एसिड, लैक्टोस, लैक्टोमीटर, ठीक है ना, तो ये सभी जो है मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रेड ऑरेंज येलो कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू। तो ये ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। कैरोटेनॉइड जो हैं इनके कारण ही जो है हमारे जो पत्ते हैं उनका कलर चेंज होता है। तो ये आप देखिए जो है ये कलर क्यों चेंज होता है, देख बेसिकली क्या है, हमारे जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो ग्रीन किसके कारण है, क्लोरोफिल के कारण है। ठीक है, तो ये जैसे येलो है, ऑरेंज है, रेड, वो अलग अलग जो है वो बेसिकली इन पिगमेंट्स के कारण होता है। ये क्या है, हमारे पिगमेंट्स। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और जब कोई पत्ता जो है आपको बिल्कुल ब्राउनिश कलर का दिखाई देता है तो उसके अंदर उसकी जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, वो डेड लीव्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज। जो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, पानी को स्टोर करते हैं और उसके बाद जो है वो एकदम से पानी को चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बड़ा सा एक लेक बना लेते हैं, उस पानी को स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने से में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं वाटर की। और जब वो गेट्स खोल देते हैं उनके डैम्स के, तो वो जैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक में कन्वर्टेड होती चली जाती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पता होना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड एनर्जी, बायोमास, सोलर एनर्जी, रिसाइकलिंग, वेव्स, न्यूक्लियर। ठीक है, इसको नहीं कह सकते हम टाइडल, जियोथर्मल। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। द डिजीज दैट किल मोर पीपल देन लंग्स कैंसर एज ए कंसिक्वेंस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो लंग्स कैंसर से भी ज्यादा डेथ होती है एयर पोल्यूशन में किस डिजीज के कारण, तो वो है इम्फेसीमा। जो है इम्फेसीमा एक डिजीज है जो कि क्या है, हमारी पोल्यूशन के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण होती है। वात स्पीति इसको कहा जाता है।
तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप डायग्राम से समझेंगे। बेसिकली क्या होता है, देखिए हमारे लंग्स हैं और लंग्स में जो है ये दो भागों में डिवाइड हो रहे हैं और ये ब्रोंक्यूलीज आप देख पा रहे हैं अलग अलग, और ये जो हमारे बैलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, बबल की तरह होता है, ये एल्वियोलीज होती हैं। तो इस एम्फिसीमा में क्या होता है, जो ये एल्वियोलीज हैं ये हमारी जो है बिल्कुल अफेक्ट हो जाती हैं। आप कह सकते हैं ये काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण जो है हमें इस तरह की डिजीज हो सकती है। ओके, तो हमें एयर पोल्यूशन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, आपको ये बताना है। अगेन आपका जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड आ गया प्यारे बच्चों, और केमिकल नेम्स, केमिकल फॉर्मूले केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको। तो करेक्टली मैच आपको बताना है। देखो, मिल्क ऑफ लाइम को कहा जाता है स्लैक्ड लाइम, ठीक है, और इसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको दिखाई दे रखा होगा, ये रहा देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ग्लूबर साल्ट जो होता है, ग्लूबर साल्ट अब आपसे पूछ रहा है, ग्लूबर साल्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा, सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये होता है हमारा ग्लूबर साल्ट, ठीक है। साल्ट पीटर, साल्ट पीटर जो है आपका पोटाशियम नाइट्रेट, ये बिल्कुल सही है, नाइट्रेट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिप्सम जो है, जिप्सम सोडियम, जिप्सम होता है हमारे प्यारे बच्चों कैल्शियम सल्फेट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, और इसी से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये देखो, ये फार्मूला है इसका। देखो, एक ही क्वेश्चन से हमने कितना कुछ कर लिया। देखिए, सबसे पहले तो करेक्ट मैच कौन है, जो सॉल्ट पीटर है, पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये सॉल्ट पीटर है, इसको हम फर्टिलाइजर के अंदर खाद के तौर पर भी यूज करते हैं, काफी सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज यूज हैं। पोटाशियम नाइट्रेट का फार्मूला, मिल्क ऑफ लाइम, स्लैक्ड लाइम का फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है। केमिकल नेम आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ग्लूबर साल्ट का केमिकल नेम ये है, केमिकल फार्मूला ये है। जिप्सम का केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है, हम पूरे सब्जेक्ट को समझ रहे हैं स्मार्टली, सिंपल वे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड वे में। इसलिए प्यारे बच्चों, आप जुड़िए हमारे साथ, पढ़िए और आगे बढ़िए, और मेरा विश्वास है इस साल के अंत तक मैं काफी कुछ जो है आप सबको जो है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं देने वाला। नेक्स्ट है आपका, ड्राई आइस इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ। तो ड्राई आइस जो है वो किसे कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है कि ड्राई आइस का फार्मूला बताइए, CO2। टेट्रा इथाइल लेड इज, ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं कई बार जो है, लेकिन मैंने डालना भी जो है जरूरी है, क्योंकि ये काफी बार पूछे गए हैं। आउटडेटेड क्वेश्चंस मैं कहूंगा इन्हें, आउटडेटेड MCQ है ये, लेकिन डालना मजबूरी है क्योंकि हमें सब कुछ करना है। क्योंकि आज के समय में बेसिकली देखिए, जो ये टेल है, टेट्रा इथाइल लेड, ये क्या है, एक एंटी नॉक कंपाउंड है जो हमारे ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल के फ्यूल में यूज किया जाता है, जिसके कारण कंबंशन हो पाता है, ईंधन का जो है कंबंशन हो पाता है, और हमारे ऑटोमोबाइल, कार, बाइक चल पाती हैं। तो एंटी नॉकिंग कंपाउंड के तौर पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर लेड है जो हमारे लिए काफी हार्मफुल है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये एंटी नॉकिंग, और आज के समय में इथेनॉल को यूज कर रहे हैं बेटा, इथेनॉल और मिथेनॉल, इस तरह की चीजों को यूज कर रहे हैं हम ग्रीन फ्यूल बनाने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद राइज ऑफ टेम्परेचर। देखिए, गैस है ये गैस के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे जो हैं, एटम्स कह सकते हैं, पार्टिकल्स हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, इनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है, इनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी।
मूवमेंट बढ़ना को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना। तो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और ये जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उन तीनों का क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो ये प्यारे बच्चों, जो हमारी ओवरी होती है, उस ओवरी में से जब एग निकलेगा और फेलोपियन ट्यूब के अंदर से जो है स्पर्म जब चलता हुआ आएगा, तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो वो क्या होता है? हमारा फर्टिलाइजेशन। और उस फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही हम क्या बता सकते हैं? बच्चे का सेक्स। द फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम इज मेंटेन्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। देखो, इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन को मेंटेन करने का जो काम करता है, वो कौन करता है? डिकम्पोजर करता है। डिकम्पोजर फॉर एग्जांपल फंगी, आपको ये ध्यान रखना है। फंगी क्या होता है? जो डेड सेल्स पे आते हैं। फंगी फंगी क्या करते हैं? डेड सेल्स के ऊपर ग्रो करते हैं और वो फूड चेन को मेंटेन रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। क्लास थर्ड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे क्लास फोर्थ में। जब तक की जो है, प्यारे बच्चों, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको आप अपने नियर एंड डियर्स को बताइए।